शुभ संध्या साथियों। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये चर्चा करेंगे, क्या वास्तव में जो अल्लाह है रहमतुल्लाह है या दया रखने वाला व्यक्ति है, दया रखने वाला है। और व्यक्ति नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि कुछ लोग इससे नाराज़ हो सकते हैं। ये अल्लाह जिसने कि सारा जगत बनाया है, जैसा कि कुरान कहती है और कुरान को मानने वाले कहते हैं, और मोहम्मद साहब भी ने जो प्रीच किया उसको ये सब मानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो अल्लाह ने सृष्टि बनाई है वो 6 दिन में बना दी, 6 दिन में बना दी, और सूर्य को चौथे दिन बनाया, यही बाइबल भी कहती है। जबकि वस्तुस्थिति ये है कि सूर्य तो पृथ्वी से बहुत पुराना है, बहुत पहले का है। दूसरी बात यह है, अब जो असली विषय है, मूल विषय पर आते हैं कि अल्लाह वाकई काइंड हार्टेड दयावान है। इस बात का ये उत्तर है, एक लाइन का सटीक उत्तर है, कतई वो दयावान नहीं है, कतई वो काइंड हार्टेड नहीं है, बल्कि वो एक काफिरों के खिलाफ एक क्रूर और अत्याचारी छवि का अल्लाह है, जिसने कि इस्लाम के उदय होते ही पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा, काफिर और मुस्लिम्स। काफिर उनको कहते हैं कि जो 4 रसूलों में और अल्लाह में, कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद साहिब में विश्वास ना रखें, वो काफिर हैं और वो वाजबे कातिल हैं, और इसका कुरान में कई जगह जिक्र है। दूसरी चीज़ ये है, अल्लाह को किसी काफिर के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो एक अलमायदा 5:33 आयत ये कहती है कि ऐसे आदमियों को जो अनबिलीवर है उनके हाथ पैर काट दो विपरीत दिशाओं से। मान ले बायां हाथ इधर तो दायां पैर उधर से काट दो। तो ये अल्लाह इतना क्रूर होके ऐसे ऑर्डर आदेश दे रहा है, क्या किसी के हाथ पैर काटने से उसको दर्द नहीं होगा? और एक कुरान की आयत में ये कहा गया है कि बजाय उसको मारने के उसको तड़पा तड़पा के मारो, ये ज़्यादा उसके लिए सज़ा है बजाय एक बार मारने के। और यही वजह है कि ये जो हलाल करते हैं पशुओं को, तो धीरे धीरे उनको तड़पा तड़पा कर मारते हैं। कुरान इनका आदर्श है, और कुरान की वजह से ही इस सारे संसार में आज जो गड़बड़ फैली हुई है, कुरान की उन आयतों की वजह से। वैसे तो 700-800 आयतें हैं जो कि मुशरिकों या काफिरों को मारने की बात, या उनको नरक में भेजने की बात, या उनको उबालने की तक की बात भी कहती हैं, और उबाल के जब उनकी खालें पक जाए तो उसको भी बदलने की बात कहती हैं, जिससे नई खाल पे फिर वो उनको तसादुद हो या उनको और घोर कष्ट झेलने पड़े काफिरों को। और इसी अत्याचारी आयतों की वजह से, अल्लाह की अत्याचारी वाणी की वजह से, ईरान और अफ़गानिस्तान और इराक़, जहाँ की यहूदियों, जहाँ की जोरास्ट्रियंस, जो पारसी बोलते हैं जिनको, उनका मेजॉरिटी थी। लेकिन उम्मेद, अब्बासीद और जो ये खलीफा आए, इन्होंने इनको उमर इन्होंने इनको इतना त्रासदी दी, इतना परेशान किया कि कुछ इनको हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में कत्ल कर दिया गया। ज़बरदस्ती पारसियों को मुसलमान बनाया गया, उनकी औरतों का साथ रैप हुआ, और उनको बड़े मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। वो नंगे पैर चलते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, और जो उनको रिपेयर भी अगर कराना है, अपना मंदिर, अपना जो सिनेगॉग है या फायर टेम्पल है या अपना मकान है, उसकी भी अनुमति लेनी पड़ती थी। इनसे दुगना टैक्स वसूल दिया जाता था। इसलिए कि जिससे कि ये टैक्स ना दे पाएँ और इस्लाम को अपना लें। तो ये दोहरी मार हमेशा से अल्लाह ने काफिरों के ऊपर कराई है। एक तो उनका पूजा का तरीका है, उसको छोड़ने के लिए अल्लाह ने हमेशा से उनको परेशान किया, और उनके फायर टेम्पल्स या पूजा घरों को या मंदिरों को तोड़ा, जिससे कि वो उपासना न कर सकें और लज्जित होकर रहें। तो ये अल्लाह वो अल्लाह है जिसने कि काफिरों की स्त्रियों के साथ रैप, उनको बांदी बना के, सेक्स स्लेव बना के बाज़ारों में बेच देना, और उनके आदमियों को कत्ल कर देना, और उनके बच्चों को एंस्लेव्ड बना के उनको भी मुसलमान बना लेना। तो ये सब कार्य इन अल्लाह की वाणी कुरान में लिखे हुए हैं, इसमें सच्चाई है, आप कुरान पढ़कर देख सकते हैं। और एक बार तो एक पारसी बच्चे को इन्होंने अगवा कर लिया ईरान से, और उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना के पढ़ने के लिए भेजा। एक बच्चा का तो एक उदाहरण है, लाखों बच्चों को भेजा, और जब वो माँ बाप से मिलने गए, माँ बाप उनसे, तो उनका ब्रेन वॉश कर चुके थे, और वो कहते थे कि हम मुसलमान ही रहना चाहते हैं। तो ये ब्रेन वॉश थ्योरी जो है, इस तरह मुसलमानों में चल रही है, और
इनको आतंकवाद की तरफ मोड़ रही है, क्योंकि हर इस्लामी फॉलोवर का, हर कुरान को मानने वाले का यही सपना है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का राज्य हो और काफिरों पर हमारी जीत हो। और इवन बहुत सारी प्रार्थनाओं में भी ये जो मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें भी लिखते हैं हमारी काफिरों पर जीत हो। तो इस तरह की जो ये सब, चूँकि अल्लाह को हमने क्यों कहा है कि ये अत्याचारी अल्लाह है, इसलिए कहा है कि इस अल्लाह की वाणी ही कुरान है, जैसा कि कुरान के मानने वाले लोग कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सारा कुछ अल्लाह का ही कराया धराया है, मोहम्मद साहब का नहीं। मोहम्मद साहब तो वही कह रहे थे, वही आयतें उतार रहे थे जो अल्लाह भेजता है। तो इसके मूल रूप में जाए तो ये पाते हैं कि अल्लाह की वजह से ही कुरान नाजिल हुई, पृथ्वी पर आई, और मोहम्मद साहब ने उस कुरान को, कुरान की आयतों को अल्लाह के आदेश से मैसेंजर के थ्रू उतारा और बाद में उसको कंपाइल किया गया मोहम्मद साहब के मरने के बाद। क्योंकि जो ये आयतें लिखी थी चट्टानों पर, चमड़े के टुकड़ों पर और इस तरह की बात उस चीज़ों पर लिखी हुई थी, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। और इन कुरान की आप आयत देख लीजिए, एक आयत में ये लिखा है कि हम, जो हमारा विश्वास नहीं करेगा, जो हमारे कुरान को नहीं मानेगा, हम उनकी खालों को उनको उबालेंगे पानी में, और फिर जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उनको एक दूसरी खाल दे देंगे, और जिससे कि वो फिर ज़्यादा कष्ट भुगते हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि काफिरों के लिए क्या टेनरी चला रखी थी कि जहां उनकी खालों को पकाया जाएगा। तो इस तरह की बातें कुरान मजीद में लिखी हुई हैं। और बहुत सारी आयतें हैं, हाथ काट देना, पैर काट देना। और एक सिंपल एक आयत है जिसमें लिखा है काफिरों को और गैर मुस्लिमों को मस्जिद में ना जाने दें, उधर की तरफ ना जाने दें, और यहूदी और क्रिश्चियनों को भी दोस्त ना बनाओ। तो ये अल्लाह किस तरह का अल्लाह है कि जो आपस में ही दुश्मनी कराने की सोच रहा है। जब इस्लाम का उदय हुआ, जब मोहम्मद साहब ने प्रीचिंग शुरू की 600, जब ये 40 साल के हो गए थे, 610 या 12 में जब इन्होंने प्रीचिंग शुरू की, तो उसके बाद ही अचानक पृथ्वी का मानव कैसे बदल गया कि कुछ लोग दूसरे लोगों को काफिर समझने लगे, और दूसरे लोगों को मारने में, उनकी स्त्रियों को उनको लूटने में और रेप करने में और उनकी ज़मीनें लूटने में, उनका धन माल असबाब लूटने में, उसको कुरान ने सर्टिफाइड कर दिया। इसको कहते हैं माले गनीमत, यानी कि गनीमत का माल जो मिल जाए हमको, इसको हज़म कर जाओ। तो इस तरह अल्लाह ने हमेशा काफिरों के ख़िलाफ़ जो बोला है वो हमेशा काफिरों को विनाश की तरह ही बोला है। जबकि ऑलमाइटी का कार्य ये नहीं है, उसकी नज़र में तो सारे लोग एक जैसे होने चाहिए। कहीं हिंदू या सनातन वैदिक धर्म की किताब में अगर कहीं ये लिखा हो कि मुसलमानों को मारो या ईसाइयों को मारो या दूसरे लोगों को मारो तो हमें बताएं। लेकिन कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है जो मुसलमान नहीं है, अनबिलीवर है, आप उसको कत्ल कर दो। हाँ, अगर वो ज़कात दे दे और नमाज कायम कर ले, यानी मुसलमान बन जाए, तो उसको छोड़ दो। तो ये अल्लाह की जो वाणी है, ये वाणी हमेशा काफिरों के ख़िलाफ़ रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह अपनी नज़र से, दो नज़र से देखते हैं, काफिरों को अलग नज़र से और मुसलमानों को अलग नज़र से। तो ये कैसे सर्वशक्तिमान और महान हो सकते हैं? महान आदमी का कार्य ये नहीं होता। महान आदमी का कार्य होता है समर्था शांति बनाए रखे, सब लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाए। लेकिन यहाँ उल्टा ही है। इस्लाम के उदय होने के बाद मानवता के खिलाफ बहुत सारी आयतें घड़ी गईं, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अगर इस्लाम का प्रभाव और बढ़ा तो ये कुरान की आयतों को अगर फॉलो किया तो सारी मानवता भी शर्मसार होगी और धरती से मानवता नाम का शब्द ही मिट जाएगा। तो आप लोगों को जो सब भाई लोग कहते हैं कि कुरान में बहुत शांति है और बहुत अच्छा है, तो ये ऐसा कहीं नहीं है। अल्लाह ने जो जो आयतें ऊपर से उतारी हैं वो सब काफिरों के खिलाफ़ हैं और मुस्लिमों के फ़ायदे के लिए है। जिसमें उनके आप मंदिर तोड़ सकते हो काफिरों के, उनके फायर टेम्पल्स तोड़ सकते हो, उनके चर्च तोड़ सकते हो, उनकी स्त्रियों से ज़बरदस्ती शादी कर सकते हो, उनकी स्त्रियों से रैप कर सकते हो और उनको बाज़ारों में भी बेच देते हो। और ये काम जब इस्लाम का उदय हो रहा था, ये सब किया बनु करेजा और यहूदी कबीलों के साथ इन लोगों ने यही किया। इन्होंने उनकी स्त्रियों की इज्जत लूटी, उनके आदमियों को कत्ल किया और बच्चों को गुलाम बनाया। तो इस अल्लाह ने ऐसी ऐसी आयतें निकाली हैं। एक आयत में लिखा है कि जो अनबिलीवर है हम उनके ऊपर
पीतल गिरा देंगे, ब्रास गिरा देंगे, ब्रास पीतल को ही कहते हैं, और जिससे कि उनको और यातना भोगनी पड़े। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे ये लगता है कि ये अल्लाह जी है, रहमतुल्लाह नहीं है, बल्कि अल्लाह एक क्रूर और अत्याचारी अल्लाह है। अगर ये रहमतुल्लाह होते तो सारे लोगों को ये बोलते ये सब मेरे बच्चे हैं। और आप और दूसरी बात है, जो अल्लाह है या जो गॉड है जिसको अलमाइटी कहते हैं, उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। वो कोई ये नहीं कहता कि ये मेरा है ये तुम्हारा है, उसके लिए सारे एक जैसे हैं। ये मेरा और तेरे की बातें सिर्फ साधारण इंसान किया करते हैं। तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि कुरान जो है कलामुल्लाह नहीं है, ये अल्लाह की वाणी नहीं है, ये सिद्ध अक्षरश सत्य हो रहा है। क्योंकि कोई भी ऑलमाइटी अल्लाह इस तरह की बातें नहीं करेगा कि इसको मार दो, इसको काट दो, इसकी औरत को रख सकते हो, सेक्स स्लेव बना सकते हो। दूसरी बात, अल्लाह ने हमेशा पुरुषों का ही साथ दिया है। कुरान में औरतों को खेती बताया गया है और उनको बोला है जैसे चाहो उनको जोतो। तो ये कुरान में मुस्लिम स्त्रियों की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा गया है। और एक पुरुष को 4 स्त्रियों के साथ शादी करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन एक स्त्री को 4 पुरुषों के साथ शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं दी? और स्त्री को तलाक दे दे कोई गुस्से में तो उसका हलाला होगा, यानी कि पहले उसे दूसरे के पास जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसके वापस अपने मर्द के पास आना पड़ेगा। अगर 10, 20, 50 का ग्रुप इस तरह करने लगे, दोस्त मिलकर कि तलाक देते रहे, तो उस स्त्री का तो दूभर हो जाएगा रहना। और हलाला के लिए क्या, ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं। कहीं वो बहू होती है और बहू का हलाला ससुर से करा दिया गया। तो इस तरह की बातें हैं, ये नियम विरुद्ध भी हैं और मानवता के खिलाफ भी हैं, और ये लोक लज्जा का विषय है। लेकिन इस सब बातों से कुरान भरी पड़ी है, और अल्लाह ने कभी भी काफिरों को अच्छा नहीं कहा है, उनको बुरा, गंदा, नीच ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा गया है, ऐसे शब्दों से अलंकृत किया गया है। तो मेरी यही विनती है कि आप जो है इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, कुरान को भी ध्यान से पढ़ें। और ये जो तालिबानी आ रहे हैं ये भी यही कर रहे हैं, और ये तालिबानी भी इस्लामिक राज्य ही लाना चाहते हैं। उसमें पाकिस्तान के हाफिज़ सईद जैसे हैं और कश्मीर के आतंकवादी भी, उनसे एक ट्रायंगल बनाएंगे और भारत के हिंदुओं को परेशान करने की नीयत से ये लोग एक गठबंधन बना लेंगे। ऐसा अभी ये तालिबान खिलाफ नहीं है, कल को ये पक्का खिलाफ होगा। आप लिख लीजिए, ये भविष्यवाणी है। और तब हमारे लिए और मुसीबत होगी। और वैसे हमको ज़्यादा खतरा तालिबान से इसलिए नहीं है कि हमारी मिलिट्री बहुत सक्षम है, हमको खतरा उन तालिबानियों से है जो हमारे मोहल्लों में, हमारी गलियों में, हमारे देश में ही छिपे बैठे हैं, जिनके ISI से संबंध हैं, जिनके अबू बकर अल बगदादी के ISIS या ISIL से संबंध है, और जिनके संबंध पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से हैं, और जिनके संबंध तुर्की के रजब तैयब एर्दोगन से हैं। ये रजब तैयब एर्दोगन वही हैं जिनकी पत्नी से मिलने के लिए आमिर खान गए थे और उनकी पत्नी से मिलकर आए थे। तो आप ये लगा सकते हो ये सारे एक जैसी जिहादी मानसिकता के हैं। आमिर खान को उनकी पत्नी से मिलने की क्या ज़रूरत थी? ये कहते हैं मोदी जी भी तो मिले थे। तो मोदी जी का तो एक प्रोटोकॉल है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन कम से कम मोदी ऐसे व्यक्ति ज़रूर हैं, उनको भारत देश में डर नहीं लगता है, जैसा कि आमिर खान को डर लगता था भारत में। इनको जब डर नहीं लगता था, जब ये हिंदुओं के मंदिर गिरा रहे थे और हिंदुओं की बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे थे, उनको जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे, तब इनको डर नहीं लगता था। और मुलायम सिंह और मायावती जैसे जो सेकुलर लीडर हैं, ये ही हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि सेकुलर शब्द तो इस्लाम में है ही नहीं। और गंगा जमनी तहजीब तो एक बकवास थ्योरी है, जो एक बकवास आदमी मुलायम सिंह यादव जी ने लाई थी। तो हिंदू लोग झांसे में आ जाते हैं जातिवाद के में। आप जातिवाद के झांसे में मत आइए, आप सब लोग एकजुट रहिए और कम से कम एक ऐसी पार्टी को तो वोट दें जो हिंदुओं की सुरक्षा या हितों की रक्षा करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा को ही वोट दें, अगर भाजपा भी हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करती है तो आप दूसरा विकल्प भी चुन सकते हैं। पर ये देख लेना, आज के परिक्षेप में भाजपा ही एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्पर है। और शिवसेना का तो आपने हाल देख लिया, वहाँ महाराष्ट्र में एक ऐसा बिल लाने जा रहे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ है, जिसमें कि आप मोहम्मद और कुरान की सच्ची बातों को भी नहीं कह सकते। यद्यपि सच्ची बातों कहने से उस लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सब लोगों को कुरान की सच्चाइयाँ और अल्लाह की क्रूरता के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। एक बार पुनः निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट खोले गए हैं,
और अगर कोई गलती है तो उसको भी कमेंट में लिखें और बेल आइकन को दबाएं, और जिससे बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आगे आगे सारी बातें हम कुरान की आयतें और बताते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।